नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम से जुड़ी सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। भारत में 2026 का मानसून कैसा रहेगा, कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश होगी, कहाँ पर सूखा पड़ सकता है, कहाँ पर बाढ़ की चेतावनी है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप कौन से राज्य से कौन से जिले से कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ की जानकारी आपको दी जा सके। दोस्तों, मानसून 2026 इस बार देश में कमज़ोर रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने आज दूसरा मानसून का जो अपडेट है वो जारी कर दिया है। इस साल मानसून कमज़ोर रहेगा। अल नीनो के प्रभाव के कारण देरी संभव, करीब 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान। पिछले कई सालों में मानसून इतना कमज़ोर नहीं रहा। जी हां, इस बार मानसून के दौरान कई राज्यों में सूखा पड़ सकता है, बारिश बेहद कम होने की संभावना है और मानसून देरी से आएगा। अमूमन अगर देखा जाए तो 1 जून या उससे पहले देश में मानसून केरल में प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार 10 जून तक मानसून आने की संभावना है। तो राज्यों की अगर बात करें तो ज़्यादातर राज्यों के अंदर मानसून का जो प्रवेश है वो 7 जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है। सभी राज्यों में मानसून पूरी तरीके से छा जाता है, लेकिन इस बार मानसून राज्यों के अंदर आने में, सभी राज्यों में आने में 15 जुलाई तक का जो वक्त है वो लग सकता है। देश में इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन में देश भर में करीब 80 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि औसत बारिश जो है वो 87 सेंटीमीटर होती मानी जाती है। आईएमडी ने पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। यानी केवल यही राज्य हैं जहां पर सामान्य बारिश हो सकती है। बाकी राज्यों में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कम होने के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में सूखा पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से 25% तक कम रह सकती है। यानी अमूमन यहाँ पर जो बारिश होती है उससे 25% तक बारिश कम रह सकती है। राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में सूखे के हालात हो सकते हैं। खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम विभाग ने अकाल पड़ने और सूखे की चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा होगी और बारिश के गैप लंबे रहेंगे। यानी इन राज्यों में जो बारिश है उसका गैप लंबा रहेगा। मान लीजिए आज बारिश हुई है तो कई दिनों तक, महीना 20 दिन बीत जाएगा, तब तक भी बारिश होना मुश्किल हो जाएगा। जबकि मानसून के दौरान ये होता है कि बारिश अक्सर जो है वो होती रहती है, लेकिन इस बार बारिश कम होने की आशंका है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन राज्यों में खास तौर पर बारिश के दौरान, मानसून के दौरान बारिश कम होगी और सूखे के जो हालात हैं वो पैदा हो सकते हैं। मध्य भारत में बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में और इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति थोड़ी बेहतर रह सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों और अन्य इलाकों में मानसून की जो बारिश है उसमें 5 से 10% तक की जो कमी है वो आ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बारिश सामान्य से कम होने की आशंका जताई है, जबकि दक्षिण भारत में अमूमन जो बारिश है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार वहाँ पर भी सूखा हो सकता है। खास तौर पे मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में सूखे का खतरा जो है वो मंडराने की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु पर मानसून का असर जो है वो सीमित रहेगा, वहाँ पर भी बारिश कम होगी। महाराष्ट्र में मानसून जो है वो मिला जुला रहेगा। कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम और गुजरात में 10 से 15% तक जो कम बारिश है वो हो सकती है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में करीब सामान्य बारिश जो है वो 90 से 95% रह सकती है, जबकि असम, मेघालय में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। यानी केवल 2 ही राज्य हैं जहाँ पर जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा हो सकती है, वो है असम और मेघालय। भारत के बाकी राज्यों में बारिश सामान्य से कम होने के ही आसार हैं। इसकी वजह से कृषि उत्पादन भी कम होगा। खास तौर पे मक्का, सोयाबीन, धान जैसी फसलों पर दबाव बढ़ेगा, फसलें कमज़ोर पड़ेंगी और गर्मी में जो लू के दिन हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, मानसून 2026 के दरमियान मानसून बहुत ही कमज़ोर रहने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। इस बार 92% बारिश हो सकती है, जबकि अमूमन पिछले 8-10 सालों में मानसून की जो बारिश है वो देश में बहुत ही अच्छी खासी रही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों, दक्षिण ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जो है वो सामान्य से थोड़ा ठीक रह सकती है। इस बार जो मानसून होगा दोस्तों, उसके ऊपर जो है अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा। मानसून पर दो तरीके के प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो और एक होता है लो नीनो। जब मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून की बारिश जो है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, जबकि मानसून के ऊपर लो नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून की जो बारिश है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस बार के मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से जो बारिश है वो कम होगी। पिछले साल मानसून तय समय से 8 दिन यानी 24 मई को केरल पहुंच गया था, लेकिन इस बार मानसून जून महीने की 8 या 10 तारीख को पहुंचने के आसार हैं। मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आमतौर पर मध्य जून तक पहुंचता है। 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून फैल जाता है। इसकी वापसी उत्तर पश्चिम भारत से 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरह से 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून में देरी हो सकती है, हालांकि सीजन के आखिर में थोड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें अलग अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी 18 जून को केरल पहुंचा था और इस बार भी मानसून के अंदर केरल पहुंचने में देरी हो सकती है। देश में कुल बारिश का 75% हिस्सा मानसून के दौरान होता है, जो सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। करीब 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। सिर्फ 55% खेती जो है वो ज़मीन ही सिंचाई से कवर है, यानी हमारे देश के अंदर 75% जो हिस्सा है वो मानसून के दौरान ही सिंचित होता है। तो इस बार अगर सूखा पड़ता है तो देश के अंदर काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुआई, फसल उत्पादन और कुल कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिसकी किसानों की लागत और जोखिम दोनों जो है वो बढ़ सकते हैं। बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और इससे सब्जियों, दालों सहित खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। खेती कमज़ोर रहने पर गाँवों में आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण बाजार में खर्च और मांग दोनों प्रभावित होंगे। ग्रामीण मांग में कमी आने पर ट्रैक्टर और टू व्हीलर जैसे वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ने की संभावना है। अगर बारिश कम रहती है तो डैम और जलाशयों का जलस्तर भी सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे आगे चलकर पानी की उपलब्धता जो है वो प्रभावित हो सकती है। कम बारिश और ज़्यादा गर्मी की स्थिति में बिजली की खपत बढ़ेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। तो इस बार का जो मानसून है वो देश में कमज़ोर रहने के आसार हैं। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों के कई इलाके जो है वो मानसून के दौरान कमज़ोर रह सकते हैं। यहाँ पर कम बारिश के जो आसार हैं वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। तो मानसून सीजन 2026 के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। मानसून से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, ताज़ा खबरें आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।